नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 1:48 तक है। योग सिद्ध है, रात्रि 9:18 तक आगे साध्य योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है, सुबह 9:14 तक आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:59 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बजे का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे सूझबूझ से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:56 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे। फिर भी इनका रोजाना ध्यान रखिए। ये थे सुबह 5:59, 6:51, 6:52 और 7:44। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार है कि पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये पूरी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर ये यात्रा करें, तो फिर दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:40 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:20 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को ध्यान रखना है लेन देन में। जो भी आप लेन देन करें, कागजी कार्रवाई पूरी रखें। वृष राशि वाले अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे। आज पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है आपको चिंता। ऐसे ही मिथुन राशि वालों को बेवजह की चिंताएं सताए रखेगी। मन को मजबूत रखें और अवसाद से बचें। वहीं कर्क राशि वालों के संगी साथी मित्र ये सब बनेंगे बहुत ही मजबूत सहारा। और सिंह राशि वाले आज अपनी वाणी लेखनी से कमाएंगे नाम और यश। कन्या राशि वाले जीवन साथी से पाएंगे महत्वपूर्ण सीख जो बहुत ही काम की होगी। और तुला राशि वाले ध्यान रखें कि आज का किया गया निवेश आपको परेशानी में भी डाल सकता है। वृश्चिक राशि वाले आय के साधनों को मजबूत होता हुआ देखकर प्रसन्न होंगे। वहीं धनु राशि वाले अपने ऑफिस में आज प्रशंसा पाएंगे अपनी बुद्धि और कार्य प्रबंधन के लिए। वहीं मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे कोई व्यापार का अवसर, सामने से आएगा ऑफर। और कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की परेशानी को बहुत ही सूझबूझ से ठंडे दिमाग से सुलझा लेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर ले आते हैं और आपको जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं आज के विशिष्ट पर्व को, जिसका राजस्थान की लोक संस्कृति में बहुत ही विशेष महत्व है। आज हरियाली तीज है। आज के दिन अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रखा करती हैं और भगवान शिव जी और पार्वती माता की पूजा करती हैं। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक हुआ करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिवजी प्राप्त नहीं हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिवजी पति के रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिवजी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से जहां सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है।
इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस दिन पूजन और व्रत अवश्य करें और इस दिन का पूजन करें। दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन से बहुत दूर करते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। दर्शकों, आज का दिन स्त्रियों के लिए विशेष साधन पूजन का है, तो आप सभी माताएं बहनें आज स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आए हुए वस्त्र धारण करें जो आपको सिंजारे पर प्राप्त हुए हों, और कुंवारी कन्याएं जो हैं वो हरे वस्त्र धारण करें और फिर पूजन में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ शिव जी, गणेश जी की प्रतिमा या फिर इनके चित्र स्थापित करें। इसके बाद माता को 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, गंध ये सब वस्तुएं अर्पित करें। भगवान शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत पुष्प, गंध, धूप, यज्ञोपवीत अर्पित करें और गणेश जी की भी पंचोपचार से पूजा करके उन्हें श्रोता मानते हुए तीज की कथा कहें और सुने। अंत में भगवान शिव जी और माता पार्वती की आरती करें और फिर आज के व्रत का संकल्प लें। जो स्त्रियां जप कर सकती हैं वो आज इस मंत्र का अवश्य ही जप करें, कम से कम 5 माला। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की 5 माला का जप करना है। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होता है, सौभाग्य की वृद्धि हुआ करती है और जिन स्त्रियों के जन्म पत्रिका में कोई दुर्योग हो, किसी प्रकार का कोई गलत चीज हो, वो टल जाती है। ऐसे अगर ग्रहों की विपरीत चाल से आप हताश, निराश हो चुके हैं, हर दिशा से आपको असफलता प्राप्त हो रही है और प्रयास जो है आपका वो विफलता का परिणाम ला रहा है और आपका मनोबल डगमगा चुका हो, तो आज आप माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें और एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र का नियमित जाप आज से 1 माला नित्य शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र फिर से समझते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से पहले गणेश जी का, शिव जी का सामान्य पूजन भी आप अवश्य करें और फिर माता जी का ध्यान पूजन उपरांत 108 बार यानी 1 माला इस मंत्र की जाप नित्य करना आप शुरू कर दें। ऐसे ही बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते या उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाता है और आजकल विवाह टूटने के भी बहुत सारे मामले हो रहे हैं। तो ऐसे में जो अविवाहित लड़के हैं उनको चाहिए कि वो सभी आज के दिन माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें, शिवालय जाकर भगवती को वस्त्र भेंट करें और आज से इस बहुत ही विशेष मंत्र का नियमित जाप शुरू कर दें। कम से कम 1 माला जाप करें, अधिक जितनी आपकी क्षमता हो उतना कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र फिर से समझते हैं, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नित्य 1 माला प्रतिदिन का जाप बहुत जल्दी एक अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में निश्चित रूप से ले आएगा। आप कीजिए, इसका पूरा लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक छवि मित्तल जी की। 16 जुलाई सन 2000 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 4:40 दिल्ली। प्रश्न किया, विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। छवि जी, आपकी वृश्चिक लग्न है, धनु राशि है और सप्तमेश शुक्र आपका अस्त है, यानी विवाह भाव का जो अधिपति शुक्र है वो अस्त है। सप्तम में गुरु और शनि बैठे हैं और ये जो सारी स्थिति है दर्शा रही है कि आपका विवाह विलंब से होगा और संभव है कि एक सगाई या कोई गंभीर प्रेम संबंध आपका टूट जाए। विवाह के पश्चात भी समस्या आएगी, तो ये ना आए इसके लिए घट विवाह, मंगल, चंद्रमा और गुरु के जाप आप अवश्य करवा लीजिए। आपके जो विवाह के योग हैं वो जुलाई सन 2028 के बाद ही बनेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक ललित किशोर जी की, कोटा से। 5 मार्च 1976 का इनका जन्म है, 8:50 शाम के और कोटा में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न किया, भाग्योदय कब तक होगा। देखिए ललित जी, आपकी जन्म पत्रिका कन्या लग्न और मेष राशि की है। लग्नेश बुध 6ठे भाव में है और आय भाव में वक्री शनि बैठा है, तो आपके काम को, आपके भाग्य को ये धीमा बना रहा है, क्योंकि आय, लग्न और भाग्य शुक्र पर शनि का सीधा सीधा प्रभाव है। तो एक तो आप अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिए, कहीं दूर जाके बसिए। दूसरा, बुध शुक्र शनि के जाप करवाकर गले में एक पन्ना पहन लीजिए।
समस्याओं से बाहर आएंगे और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपका जो भाग्योदय का समय है वो नवंबर सन 2024 से शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग में हमने आज के दिन का महत्व समझा है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आज के दिन का पूरा सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन, श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में कीजिएगा, क्योंकि जो प्रकृति है वही भगवती है, तो सेवा इनकी करते रहें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।